फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इस तरीके से, और पूरे प्रेशर के साथ में। और इसको चलाना है, इसको रोकना नहीं है। कई लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, इसको प्रॉपर इस तरह से चलाना है। जैसे ये लिया, आपको करना है 1 2 3। अगर आप लगे तो और भी कर सकते हो, बट करने का यही है कि इसको प्रॉपर चलाना है, तो प्रेशर करके ऐसे नहीं करना, यूँ ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, प्रॉपर अच्छे से आना चाहिए, लाइक 10 इंच तक। बहुत पास से भी बहुत दूर से। अब ये हुआ, यहाँ तक करने के बाद अब हम करेंगे अपना मॉइस्चराइजिंग वाला प्रोसेस, ठीक है। अब मॉइस्चराइजिंग कैसे करनी है आपको, मैंने आपको बताया था कि देखो कोई भी मॉइस्चराइजर वो किसी भी वेदर में जा सकता है, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। अब जो मतलब कोई भी जो आपका मॉइस्चराइजर है ना, वो आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो। अपने बायोडर्मा है ना आप लोग का? यस। अब कोई भी मॉइस्चराइजर किसी भी वेदर में जा सकता है, बस ध्यान रखना है कि वेदर को चेक करके और स्किन को चेक करके, साथ में प्रोडक्ट्स को भी चेक करके। अब कैसे, अभी जैसे हमारी जो आजकल जो वेदर चल रहा है वो बहुत गर्मी वाला है, तो गर्मी में ऑलरेडी स्किन हाइड्रेट होती है, तो हम इसको कम यूज़ कर सकते हैं। ओके, स्किन इनकी ड्राई है, ज़्यादा भी ले सकते हैं। फाउंडेशन भी चेक करना है, फाउंडेशन कैसा है। फाउंडेशन अगर थिक है, ज़्यादा यूज़ करोगे, और अगर आपका जो फाउंडेशन है बहुत पतला है तो कम यूज़ करोगे। अब मेरे पास तीनों में से 2 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है मेरे पास। एक तो इनकी स्किन जो कि ड्राई है, इसमें ज़्यादा जाएगा, और जो फाउंडेशन है मैंने आप लोगों को लिखवा रखे हैं ये वाले नॉन सिलिकॉन वाले, जो प्रो वाले हैं, फॉरएवर 52 प्रो वाले, ये हमारे नॉन सिलिकॉन में आते हैं और थिक होते हैं। ओके, तो ये दोनों चीज़ें ठीक है। तो मुझे क्या है, स्किन को ज़्यादा हाइड्रेशन देनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ज़्यादा लगाऊँगा। वही अगर मैं नाच यूज़ कर रहा होता और स्किन ड्राई है लेकिन नाच मेरा पतला है, तो मैं इसको कम लगा सकता था। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना, जब आप अपनी मॉडल पे भी कर रहे हो या एक दूसरे पे कर रहे हो, तो पहले ये पूछोगे स्किन कैसी है। अगर वो बोल रहे ऑयली है और आपके पास थिक वाला फाउंडेशन है, तो इसको नॉर्मल भी लगाना है, जैसे आप नॉर्मल मॉइस्चर लगाते हो। लेकिन अगर आपका जो भी इस पर मेकअप कर रहे हो, अगर वो ड्राई बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा क्वान्टिटी लोगे इसकी। अब वो तोलना आपने, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से जज करना है कि आपके पास प्रोडक्ट कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। क्लियर है सबको? ठीक है। तो मैंने लिया अपना बायोडर्मा और मैं ये ले रहा हूँ, तो मेरे पास 2 चीज़ें ड्राई हैं। एक तो मेरा फाउंडेशन ड्राई है और साथ में मेरी स्किन भी ड्राई है, तो मैं अच्छे से लूँगा इसको। ओके, और लिखवाने का रीज़न क्या है कि मैंने आप लोगों को ये भी क्यों लिखवाया नॉन सिलिकॉन वाला, सिलिकॉन क्यों नहीं लिखवाया, बिकॉज जब आप लोग बिगनर्स होते हो ना, तो बिगनर्स का क्या होता है, उनको ये नहीं पता होता कि फेस पे कितना ज़्यादा प्रेशर देना चाहिए। अगर आप पतले फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो, जस्ट लाइक नास वगैरह या एस्टे लॉडर, और अगर आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज है, तो आपका फाउंडेशन बाहर आ जाता है, वो लगता ही नहीं है स्किन पे। वही अगर आप थिक चीज़ यूज़ कर रहे हो, जैसे हुडा हो गया, या फिर आप अपना ये फॉरएवर यूज़ कर रहे हो प्रो वाला, अगर इसमें प्रेशर थोड़ा तेज भी होता है ना, तब भी वो स्किन से चिपकता है, बिकॉज जिसके अंदर सिलिकॉन कम होगा ऑटोमेटिक स्किन से बहुत चिपकेगा, बहुत अच्छे से, बट मैट फिनिश देगा। और जो आपके पतले फाउंडेशन होंगे वो नो डाउट शीन बहुत देंगे, बट उसके लिए आपको उस पर स्किन पे चिपकाने के लिए उसको सुखाना पड़ेगा, एंड सुखाने के लिए आपको ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा हल्का हल्का चलाना पड़ेगा। आया समझ में? तो एज अ बिगनर्स के लिए इसीलिए मैंने आपको अभी ये वाले लिखवा रखे हैं। बाकी आप अपनी वैनिटी में आगे चल के नाज वगैरह सब यूज़ करना चाहोगे, डेफिनेटली करोगे बहुत अच्छे से, और मैं उसका रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ ये। अब जैसे हम नॉर्मल स्किन होती है, ऑयली होती है, तो मैं इसका हाफ लेता, अभी मैंने इतना लिया है, तो यहीं से जज कर लेना। ओके आप लोग, अब ये लिया, और बाकी चीज़ और बताते होते, कभी अगर मॉइस्चराइजर कम और ज़्यादा हो भी जाता है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, अगर स्किन में बहुत जैसे अब्जॉर्ब कर लिया, और अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा हो गया है, तो टिश्यू ले लो, टिश्यू से हल्का टैप कर लो उसको, ठीक। आईज के नीचे बहुत अच्छे से करोगे, बिकॉज आईज वाला जो एरिया होता है बहुत ड्राई होता है, साथ में ये वाला एरिया, मतलब जो हमारे फेस पे जो बहुत ज़्यादा वर्किंग एरिया होते हैं ना, वो हमेशा ड्राई मिलते हैं। ब्लिंक वाला एरिया हो गया, हम बोलते बहुत ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक ये वाला एरिया ड्राई होता है,
यहाँ पे मैं ना के बराबर लगाते हैं तो कई बार लगाते ही नहीं होता है। ओके, थोड़ा बहुत लगाऊंगा बिकॉज ड्राई स्किन है। अगर नॉर्मल स्किन होती है ऑयली तो बिल्कुल ही नहीं लगाता मैं वहाँ पर। सो मैंने कल आपको बताया था। और ये वाली चीज़ें हो गई हमारी। हमेशा ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ फेस पे ध्यान नहीं देना, बॉडी पार्ट जितना है उस पर भी हमेशा ध्यान देना बिकॉज ये भी काफ़ी ड्राई होता है कई बार। इनको मैं लाइटिंग का बता दूँ कि लाइटिंग कैसे होती है।